हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन बिहार दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। 22 मार्च को का दिन बिहार के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो इसके इसके पहले का जो इतिहास है, थोड़ा उस इतिहास को मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो स्थापना हुई थी और बिहार जो कितने टुकड़ों में अभी तक बन चुका है, बढ़ चुका है नए नए राज्यों से। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर शासन हो रहा था, उस शासन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अभी का बटा हुआ झारखंड, सभी राज्यों को मिलाकर के एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। वो कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। और वहां से शासन जो था वो कोलकाता से विक्टोरिया मेमोरियल से शासन होता था। यूं कहे कि पूरे देश में होता था, लेकिन यहाँ पर एक शासन का सबसे बड़ा बागडोर वहां से था। लेकिन उसके बाद जो पहला जो चेंजेज आया, पहला बदलाव आया, वो जाकर के आपको पहला बदलाव आया जाकर के 1 अप्रैल 1912 में पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। बिहार अलग होने के बाद बिहार के साथ साथ हम लोगों को उड़ीसा भी मिला और अभी का बटा हुआ झारखंड भी मिला। उसके बाद की बात करें तो फिर हम लोगों से अलग हुआ उड़ीसा। जो उड़ीसा 1936 को अलग हुआ, ये बिहार से अलग हुआ। तो पूर्ण रूपेण बिहार जो है 1936 को ये अलग हो गया। उड़ीसा अलग राज्य, बिहार अलग राज्य। और मैं फिर नया के इतिहास को बताऊं तो 22 साल पहले 2000 में बिहार से अलग हो गया आपका झारखंड। तो इस तरह से इतने टुकड़ों में बंटने के बाद, लेकिन पहली बार अगर बंगाल प्रेसिडेंसी को माना जाए तो 22 मार्च 1912 को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। तो 22 मार्च का दिन हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बिहार दिवस के रूप में। और बिहार को अभी के संदर्भ में कहा जाए तो क्या मिला है मैं बता दूं। तो अभी बिहार की स्थिति को देखा जाए तो गंगा का तटवर्तीय मैदान जो है, प्लेन एरिया, सिर्फ कृषि योग्य भूमि जो मिला हुआ है वो, क्योंकि मेन जो खनिज और खान संपदा है वो पूरी की पूरी झारखंड में चली गई है अगर बंटवारा होने के बाद कहा जाए। तो हमारे पास एज ए बिहार और बिहारी के रूप में जो है हमारे पास, वो है 38 जिलों का जो राज्य है। उस राज्य में हम लोग अपने तरीके से मेहनत करके, पढ़ लिख करके इस राज्य को प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले का इतिहास मैं बता दूं कि बिहार जो है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, उसकी जननी कही जाती है। प्रथम जो है यहीं पर गणराज्य वैशाली का उद्गम स्थल कहा जाता है, जो अभी का हाजीपुर है, जो वैशाली जिला है, यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर जितने सारे महान शासक कह सकते हैं, यहाँ अशोका द ग्रेट, पाटलिपुत्रा, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग, बौद्ध भिक्षुज, ये सब यहाँ पढ़ने आया करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, किताबों की, पुस्तक की लाइब्रेरी, नालंदा पुस्तकालय जो था, नालंदा लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो यहाँ का इतिहास बहुत ही सम्भ्रांत और परिपूर्ण और समृद्ध इतिहास रहा है बिहार का। अब हम लोगों का ऐसा दायित्व बनता है कि ये पुरानी जो ख्याति है उसको फिर से लौटाने की कोशिश करने के लिए हम बिहारवासी सिर्फ आज का दिन बिहार दिवस के ही रूप में ना सेलिब्रेट करके इसको उस तरीके से जोड़े, आपस में एकजुट होकर के बिहार को उन्नति की रास्ते पर लेकर चलें, जिससे कि बिहार अपने आप में समृद्धशाली राज्य बन सके। साथ में बता दूं कि पिछले कई सालों से हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, बहुत हर्षोल्लास के साथ बिहार दिवस को मनाते आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाओं में, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या राज्य हो, अगर देश का आधा हिस्सेदारी जो महिला है उसकी भागीदारी सही रूप से नहीं हो, और खास करके एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, सोशल में, तो वो राज्य डेवलप कभी पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता है। तो हम लोगों की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि बिहार दिवस के साथ साथ इसको हर साल उसी उन्नति के साथ जोड़े, शिक्षा, समृद्धि और खुशहाली के साथ। एक बार सभी हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।